अब देखिए, एक घर में 10 बच्चे हैं, तो उन 10 की इच्छाएं अलग अलग होंगी, 10 की कैपेबिलिटी, सामर्थ्य अलग अलग होगा। तो आपका संबंध इनके साथ बन सकता है, इनके साथ बन सकता है, मगर जो भी संबंध हम इनके साथ बनेगा, हम फाइनली जान पाएंगे कि ये जो 10 के 10 है ना, ये आपस में भाई हैं, इनमें कोई बाप नहीं बन सकता। पिता तो एक ही है और वो इन 10 से अलग है। ऐसे ही संसार में बहुत सारे देवी देवता हैं जिनकी स्थिति अलग अलग है, जिनके सामर्थ्य अलग अलग है, मगर ये सब क्या है, आपस में भाई बंधु हो सकते हैं, मगर ये पिता से पृथक हैं। और इनके पास शक्ति क्यों है? क्योंकि इनका एक पिता है जिन्होंने इनको शक्ति दी हुई है। तो इस प्रकार इन देवी देवताओं की स्थितियां हैं। और हमारा इन सब के साथ संबंध कैसा होना चाहिए? जैसे कभी आपको कोई पार्लियामेंट में बुलावा आ जाए, है ना, तो वहां पे प्राइम मिनिस्टर भी बैठे हैं, अलग अलग मिनिस्टर्स भी बैठे हैं, तो जो भाव आपका प्राइम मिनिस्टर के साथ होगा, तो वही भाव आपका होम मिनिस्टर के साथ नहीं होगा, जबकि होम मिनिस्टर बिल्कुल साथ बैठा है, नहीं, सुरक्षा मंत्री भी साथ बैठा है, बाकी और मंत्रालय के लोग भी बैठे हैं वहां पर, मगर जो प्राइम मिनिस्टर के प्रति भाव होगा, वही भाव बाकी सबके साथ नहीं होगा। और यह भी उचित नहीं होगा कि बस बाकी सबको प्रणाम कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर बोले तू तो देखा जाता, टीवी पे बहुत देखा तेरे को, है ना, तो वी शुड नॉट बी टेकिंग दैट शिप। तो ऐसे ही भगवान का स्थान वो सबसे ऊंचा है और सबसे अलग है, और बाकी सब देवी देवता वो भी आदरणीय है, मगर उन सब का स्थान भगवान से नीचे है। तो ये जो इंद्र वर्षा देता है, तो यज्ञ इंद्र के लिए नहीं करा जाता है, यज्ञ विष्णु के लिए किया जाता है, और विष्णु ही यज्ञ पुरुष होते हैं। भगवान गीता में बताते हैं, जो भी आप ऑफर करते हैं यज्ञ में, उसको मैं स्वीकार करता हूं, वो आता मेरे पास ही है। आपने मतलब अगर किसी देवी देवता को दे भी दिया, वो देवी देवता उसको स्वीकार नहीं कर सकते, उनको आगे विष्णु को ऑफर करना ही पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि सीधा विष्णु को ही हम ऑफर करें। तब जब यज्ञ की बात आ रही है, तो यज्ञ किसके लिए किया जाता है? केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के लिए ही यज्ञ किया जाता है। अब प्रश्न है कि यज्ञ होता क्या है? केवल वो अग्नि जलाकर, है ना, उसमें आहुति डालना, स्वाहा स्वाहा करना, क्या यही यज्ञ है? अब ये यज्ञ तो करता कौन है बताइए? दिल्ली में कितनी पॉपुलेशन है ना? 1 करोड़ लगभग, है ना, 1.5 करोड़। उसमें से कितने लोग यज्ञ करते हैं बताइए? यहां पे भी कभी कभी यज्ञ होता है, 50-100 लोग बैठे होते हैं बस। तो ये वाला यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तो सबके लिए पॉसिबल है ही नहीं। अब शास्त्र बताते हैं, गीता बताती है कि असली में यज्ञ क्या है। यज्ञ क्या मतलब कि जो कार्य आप करते हैं वही यज्ञ है। यज्ञ कुछ अलग से कार्य करना नहीं है, जो कार्य हम करते हैं वही यज्ञ बन सकता है। कब बन सकता है वो कार्य यज्ञ? जैसे कोई खाना बना रहा है ना, माता है कोई खाना बना रही है, और खाना बनाते बनाते वो स्मरण कर रहे हैं कि अरे ये ठाकुर जी के लिए मैं भोग बना रही हूं। 1.5 घंटा लग गया उसको ना, सब्जियां वो लेके आई, फिर उसको साफ करा, है ना, फिर उसको छीला, फिर काटा, फिर पकाया, और फिर अंततः तुलसी पत्र रख के ठाकुर जी को अर्पित कर दिया। इस प्रोसेस में 1.5 से 2 घंटा लग गया। अब शास्त्र बताते हैं कि उस माता ने केवल भोजन पकाया नहीं, उस माता ने उन 2 घंटों में क्या किया? यज्ञ किया। आपने कीर्तन किया, कथा सुनी, उसके बाद प्रसाद पाया। इस पूरे प्रोसेस में 2-2.5 घंटा लग गया। तो 2-2.5 घंटा आप जब मंदिर आए तो आपने क्या किया? आपने यज्ञ किया। ये यज्ञ बता रहे हैं भगवान यहाँ पे। और ये यज्ञ करने से क्या होता है? हमारा सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, वर्षा होती है। यज्ञ कर्म समुद्भवा, भगवान गीता में बता रहे हैं। इस आखिरी सेंटेंस देखिए, यज्ञ कर्म समुद्भवा। यज्ञ कहां से आता है? अपने नियत कर्मों को करने से यज्ञ हो जाता है। शास्त्र के अनुसार कार्य करने से यज्ञ हो जाता है। भगवान गीता में बताते हैं, रसोहम अपसु कौन्तेय। ये जो पानी है ना, इसका स्वाद भी मैं हूं। तो भगवान इतना तक बता रहे हैं कि अगर कोई पानी पिए ना, सिप सिप करके पानी पिए। एक दिन में कितने लीटर पानी पी लेते हैं हम? 4-5 लीटर। जो 4-5 लीटर पानी पी ले, उसके चरणों में साधुवाद है। नहीं पीते हम लोग, 1-2 लीटर भी बड़ी मुश्किल से पीते हैं, है ना। तो 1 लीटर
मतलब एक गिलास होता है 300 ml का, उसको कितने सिप में पी लेते हैं आप? 5 सिप में भी पी लिया मान लो, तो 1 लीटर में आपके हो गए 15 सिप, है ना। ऐसे आपने 3 लीटर पिया, मान लो 50 बार आपने सिप लिया, और हर सिप के साथ ओहो कृष्णा, ओहो कृष्णा, तो आपने दिन में 50 बार कृष्ण को स्मरण कर लिया और 50 बार यज्ञ होगा आपका। ये भगवान गीता में बता रहे हैं कि हर जो कार्य कर रहे हैं उसमें मेरा स्मरण करते हुए, मुझे याद करते वो कार्य करेंगे तो वो यज्ञ हो गया। तो पानी पीना भी यज्ञ हो गया। अब घर वाले आपसे पूछे, बोले क्या कर रहे हो? बोले यज्ञ कर रहा हूं, यज्ञ कर रहा हूं। बोले ये कौन सा यज्ञ है? बोले पानी डाल के तो यज्ञ खत्म हो जाता है। बोले नहीं, यज्ञ कर रहा हूं, पानी पी के मैं यज्ञ कर रहा हूं, क्योंकि पानी पीते पीते कृष्ण का स्मरण कर रहा हूं, कृष्ण के रस का मैं आस्वादन कर रहा हूं। और इससे भी ऊंची स्थिति क्या है? सांस लेते लेते अगर कृष्ण का स्मरण हो जाए तो, है ना, तो हर सांस में कृष्ण का स्मरण हो, ये सबसे उच्च कोटि की स्थिति है। हर समय ही आप यज्ञ कर रहे हैं, क्योंकि सांस तो हर समय लेना है आपको, है ना। तो वो हो जाएगा कीर्तनीय सदा हरि, कि हर क्षण ना, नित्य क्षण प्रति क्षण हमें कृष्ण का ही स्मरण हो। तो पूरा जीवन, पूरे 24 घंटे 365 दिन आप यज्ञ ही कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को कोई कमी होगी क्या? इंद्र तो ऊपर बैठे रहेंगे, वरुण चंद्र सब आसपास घूमते रहेंगे, भैया तुम तो इतना है ना यज्ञ करी जा रहे हो, हम कहाँ जाए ना, तुम्हारे चरणों में ही रहे हम ना। तो इसलिए संसार की जितने भी ऐश्वर्य हैं उस भक्त के चरणों में आ जाते हैं। जो भक्त क्या कर रहा है? अपने नियत कर्मों को कर रहा है, कृष्ण का स्मरण करते हुए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा